हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोवेर इनकानोतो के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक पैलेस का सीन जिसके बाहर बहुत सारे इंसानों का डेड बॉडी गिरा हुआ है। ये वही जगह है जहाँ वो पिछले बार हम लोगों ने देखा था। बहुत सारे ऐसा सीन ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था और उसके साइड में हम लोग बहुत बड़े एक फॉरेस्ट को भी देख पाते हैं। अगली बार रेगनार के रिनफोर्समेंट टीम का जो कैप्टन था खुद को चिल्ला कर कहने लगा जैसा लॉर्ड थियो ने हमें कमांड किया था बाचू स्टेट को डिफेंड करने के जो मिशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैं आप अपने रिपोर्ट को दे रहा हूँ यहाँ पर। उसके सामने एमसी तो थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा तुम्हें इस तरह से चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं है डैम इट। जो सुनने के बाद वो कैप्टन कहने लगा मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया इस बार। जो सुनने के बाद थियो खुद कुछ भी नहीं कह पाता और फिर अगली बार वो कैप्टन बहुत ज़्यादा रोते हुए अपने मन में कहने लगा उसने मुझे खुद ही एक्नॉलेज कर लिया है अब। और फिर हम लोग देख पाते उसके दोनों टीममेट उस पर चिल्ला कर कहने लगा डेमिट मैं तुमसे कितना जिलास हूँ, तुम सच में एक लाकी इंसान हो। उसी पर हम लोग देख पाते नाभान एमसी से कहने लगा मैं नहीं सोचा था तुम खुद ही यहाँ पर आने वाले हो। जिसके जवाब में एमसी कहने लगा मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ चेक करने के लिए आया था, लेकिन जब मैं खुद इस सब कुछ देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग को मेरी कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनी पर नाभान रेगनार के रिइंफोर्समेंट स्क्वाड को दिखाते हुए कहने लगा ये सब कुछ हुआ है उन सारे बच्चों की वजह से। कहा तुमने इतने सारे टैलेंटेड इंसानों को ढूंढ लिया। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये लोग वो है जिन्हें मैंने खुद ट्रेन किया है। जॉब मैं खुद एक अप्रेंटिस इंस्पेक्टर था, वो लोग खुद ही मुझे साफ करना चाहते हैं, इसलिए मैंने उन सभी को कैमेलिया पैलेस के गार्ड की तरह तो ज्वाइन किया कर लिया है। ऐसा लग रहा है उन लोगों ने तुम्हारी अप्रूवल को भी हासिल कर लिया है। जो सुनने के बाद नाभान मुस्कुराते हुए कहने लगा अगर सच को ना मैंने पहले इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो लोग अभी भी इंटरमीडिएट इंस्पेक्टर ही हैं, उन लोगों के पास कोई भी रिमार्केबल एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों तक उनके साथ काम करने के बाद और उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाभान अभी उस कैप्टन की एक्शन के बारे में सोच रहा है और फिर उस स्क्वाड को देखते हुए कहने लगा हाँ उनकी स्किल अभी थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन मैं ये समझ चुका वो लोग वो इंसान है जिन पर मैं अच्छी तरह से यकीन कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा इसे सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और फिर अगली बार नाभान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा अगर ऐसा ही है तो भी नाभान मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। जो सुनी पर नाभान पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर अगली बार एमसी नाभान से कहने लगा आप जो बाचूस फैमिली के सारे भेसेस और नाइट्स यहाँ से जा चुका है। बाचूस फैमिली के सारे नाइट उधर के जो अभी वैकेंट पोजीशन है उन सभी पर तुम इन्हें नहीं रखना पड़ेगा और तुम खुद ही इन सभी को अच्छी तरह ट्रेनिंग भी दे पाओगे। इस तरह से वो लोग तुम्हारे नाइट बाचूस फैमिली के नए नाइट उधर जरूर बन पाएगा। मैंने सही कहा ना। जो सुने पर नाभान थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा क्या नाहित उधर। और फिर उनकी तरफ देखते हुए नाभान थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा आप बहुत ज़्यादा बॉक्स बीच है जॉब में इस तरह की एंटीसिपेशन को महसूस कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर नाभान बहुत ज़्यादा ही खुश है इस तरह के स्क्वाड मेंबर को अपने अंदर पाकर। आप नाभान को खुश देने के बाद एमसी भी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर अगली बार एमसी वहां जाते हुए नाभान से कहने लगा तो फिर मैं तुम्हें अब काउंट कर रहा हूँ। जो सुने बात नाभान कहने लगा क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हो। जो सुने के बाद एमसी उससे कहने लगा मैं जिस चीज को यहाँ पर देखने के लिए आया था मैंने उसे अच्छी तरह से देख लिया। ये पैलेस मेरे लिए सिर्फ एक रुकने की जगह था मेरे रास्ते में जाने के लिए। मैं यहाँ पर आया हूँ और एक बोझे के लिए। जो सुने पर नाभान थोड़ा सा परेशान होते कहने लगा क्या और एक बोझा। जो सुने पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए नाभान की तरफ देखते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर फ्लोटिंग आर्कीपेलागो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हूँ। जो सुने पर नाभान कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली बार नाभान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और घबरा कर कहने लगा तुम्हें लगता है मैं अभी तो इसके बारे में अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बोलने से अभी मुझे तो अवगत पकड़ लेता है मेरे लॉर्ड। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए नाभान कहने लगा क्या वो एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो लोग बाहर आउटसाइडर के खिलाफ बहुत ज़्यादा ही हॉस्टाइल हैं और या तो अभी उसके अंदर जाना भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या सच में। और फिर वह जाते हुए कहने लगा तो फिर मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। अगली पल हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया है जहाँ पर एक बहुत बड़ा टाउन है और फिर हमें बताया था ये एक पोर्ट सिटी दियोन है। अगली पल हमें दिखाया थे कोई तो उस सिटी के अंदर एक इन के अंदर जा रहा है और फिर उसी पर वो इंसान किसी से टोकाने की वजह से वो कार पे से इंसान चिल्ला कर उस चोंगे पड़े इंसान से तो कहने लगा हे सोरती क्या तुम अपनी आंखों को खोल कर नहीं चल सकते। जो सोने पर चोंगे पड़े इंसान कहने लगा ये मेरा गलती था, मुझे लगता है मैंने सच में तुम्हें नहीं देखा था। जो सोने पर उस कारफेस वाला इंसान अपने हाथ में रिंग को भागवते कहने लगा क्या सच में, तो फिर मुझे तुम्हारे झुक कर आप तुम्हारी आंखों को खोलने के लिए दो। लेकिन अगली बार कुछ देखने के बाद हम लोग देख पाते हैं वो स्कारफेस वाला इंसान थोड़ा ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता।
और फिर हमें वहाँ पर कुछ होने की आवाज़ को सुना जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाया जाता। और फिर हमें उस इनके अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ वो बहुत ज़्यादा ही चहल पहल मचा हुआ है। उसी पर बेतरेस को कोई कहने लगा, ओए कब तुम यहाँ पर आने वाले हो? जो सुने पर वो बेतरेस अपने हाथ में दिरिंग को पकड़ते उस तरफ जाते हुए कहने लगा, हाँ मैं आ रहा हूँ अभी। सच में दोस्तों ये सीन इन कुछ ज़्यादा बिजी बिजी है। उसी पर हमें गेट की तरफ देखा तो कोई इंसान कहने लगा, मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को अच्छी तरह से समराइज कर लिया है। और फिर वो इंसान एक रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहने लगा, 15 से शुरू कर ফলতি আর কি বেলো तो तोबान को तो गान पावता और स्टील रेगुलरली तो तेबूत की तरह देगा। सारे कॉस्ट को काउंट किया जाएगा जैसे कि ड्रैगन से स्वाद के लिए रेंटल फी है। जो सोने के बाद इस फलोती आर्किपिलो का जो लॉ थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा। और फिर गुस्से में कहने लगा, क्या ये कोई रिक्वेस्ट है? मुझे नहीं लगता। वो मुझे बिलादी थे मेरे लिए। उसी देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, स्पिनोला फैमिली के अगले फैमिली है तो एंटोनियो स्पिनोला है। और फिर अगली पर एंटोनियो और भी ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगा, और क्या एक रेंता भी वो क्या चीज है? उन लोगों ने पहले इसे चुरा लिया और फिर आप कह रहा है वो लोग हमें इसे लेंथ को नहीं देंगे और भी मानी के बदल में। अगली बॉल वो अपने हाथ का इशारा करते हुए कहने लगा, ये किस तरह की मजाक है? जो सुनी बा उसका आशीष है थोड़ा परेशान होते हुए कहने लगा, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास कोई और चॉइस नहीं, हमें ये करना ही पड़ेगा। जो सुनी बा एंटोनियो कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एंटोनियो सीरियस फेस बांधते हुए कहने लगा, उस ड्रैगन शॉट के बिना ये फ्लोटिंग आर्किपिलो पूरी तरह से समुद्र के अंदर डूब जाएगा। और फिर परेशान होते हुए एंटोनियो कहने लगा, डैम इट, अगर हम लोग उस ड्रैगन शॉट को ना खोते हम लोग उसके मर्जी के हवाला नहीं होते। अगली बार एंटोनियो अपने स्वर को पकड़ते हुए कहने लगा, क्या सच में हमारे आर्किपिलो के लिए कोई और आशा बाकी नहीं है? लेकिन उसी वक्त बाहर से बहुत ज्यादा आवाज आने लगा, जिसके वजह से अगली बार हम लोग देख पाते एंटोनियो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा और उसका सेक्रेटरी कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर हमें उस सीन के बाहर का सीन दिखाया था जहाँ वो बहुत कुछ टूट रहा है और कोई कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल सही है, एक चेयर उन सभी को एक चेयर के साथ ही मारो। अगली बार हम लोग देख पाते एंटोनियो उस रूम से बाहर निकलने के बाद चिल्ला कहने लगा, तुम कमी नहीं है, मेरा सर पहले से ही परेशानी से भागने वाला है और आप तुम लोग किस लिए तुम सारे लोग ये सारी चीजों को तोड़फोड़ कर रहे हो यहाँ पर? अगली बार आपने खुद के इंसानों को इस तरह से लड़ते हुए देखने के बाद एंटोनियो चिल्ला कर कहने लगा, मैंने कब कहा था तुम लोग दिन कर सकते हो यहाँ पर? सिर्फ शांत होकर तो दिन करो तो अच्छी तरह से गौद के खातिर। उसी वक्त यहाँ पर एक चोंगा पड़ा इंसान आते हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर आखिरकार तुमने डिसाइड कर लिया खुद को दिखाने के बारे में? और फिर हम लोग देख पाते चोंगा पड़ा इंसान कोई और नहीं हमारा MC थियो रेगनर है। और फिर MC एंटोनियो को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, एंटोनियो स्पिनोला फैमिली के नेक्स्ट हेड। अगली बार हमें एक प्लेस की बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पर दो इंसान गाद कर रहा है। उसी पर कोई कहने लगा, तो फिर तुम ये कह रहे हो? अगली बार हम लोग देख पाते MC एंटोनियो के सामने खड़ा है और एंटोनियो MC को देखकर कहने लगा, तुम तो फ्लोटिंग आर्किपिलो के अंदर जाना चाहते हो और तुम चाहते हो मैं तुम्हें खुद अपने शिप से वहाँ पर ले जाऊँ। जो सुनने के बाद MC स्टेज पे बात हुए कहने लगा, बिल्कुल सही, मैंने सुना है तो सी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही उस रास्ते में आने लगा है। और अगर मेरे स्किल के बारे में बात किया जाए तो अभी कुछ देर पहले की जो सीन है वो उतना प्रूफ बहुत ज्यादा अच्छी तरह से काफी है। ऐसे भी तुम्हारे पास ज्यादा मैन पावर नहीं है, ये हम दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगा, क्या ये नहीं होगा? जो सुनने के बाद एंटोनियो सोचते हुए कहने लगा, हाँ तुम थोड़ा सा भी गलत तो नहीं हो, हम लोग क्यू मेंबर को ढूंढ रहे थे लेकिन तुम मेरे शिप के अंदर नहीं जा सकते। और फिर अगली बॉल MC साहब देखते हुए कहने लगा, एक ऐसा मार्शल जो अपने काम ढूंढ रहा है जिसके लिए तुम्हारी गियर बहुत ज्यादा क्लीन है और इनमें से थोड़ा सा भी कोई भी बदबू भी नहीं आ रहा है। अगली बॉल जोश कापिल को तुमने कॉज किया था वो चीज हुआ पूरी हुआ था, जॉब में हुआ पर था। और रिग्निता के बारे में क्या तुम्हें सिर्फ अच्छी तरह से मालूम है? तो मेरे पास एक ऐसा शिप है जो आर्किपिलो के अंदर जा सकता है। और फिर एंटोनियो तेज पे बात हुई MC से कहने लगा, अगर मैं खुद तुम होता क्या तुम मुझे अपने शिप के अंदर लेते? जो सुनने के बाद MC मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ तुमसे, अगर तुम इसके अंदर से अच्छी तरह से देख नहीं पाते। बहुत अच्छे, आप हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। अगली बॉल MC उसे बेच दिखाते हुए कहने लगा, जो लोग फ्लोटिंग आर्किपिलो के लिबरेशन के लिए फाइट कर रहे हैं ब्लैक स्कल का लीडर थे एंटोनियो स्पिनोला। जो सुनी भाई एंटोनियो बहुत ज्यादा घबराता है। अगली बॉल MC उसके मुंह को बहुत ज्यादा करीब जाकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, कैसा होगा अगर हम लोग एक डील कर ले? MC को ऐसा करते हुए देखने के बाद एंटोनियो बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। और फिर एंटोनियो परेशान होते हुए MC को देखते हुए कहने लगा, किस तरह से तुम्हें मालूम है मैं ब्लैक स्कल का हेड हूँ? जो सुने भाई MC मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप उसे सुनो भी, वो चीज थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या वो है? ये चीज ऐसा नहीं है किस तरह से मुझे इसके बारे में मालूम चला, लेकिन ऐसा है किस लिए मुझे ये मालूम है। और फिर MC अपनी आंखों को छोटे करते हुए अगली पर कोल टोन में कहने लगा,
और एग्जाम्पल के लिए वो ड्रैगन सॉर्ड जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा ही डेस्परेट हो। जो सुनने के बाद एंटोनियो बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पावर को रिलीज करने लगा और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार गुस्से में चिल्ला कहने लगा तुम कमीने। तो फिर आखिरकार तुम तोय भान के कुत्ते हो। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा ये थोड़ा शांत हो जाओ। किसी भी दिल का जो बेस है उसे पूरी तरह से शांत होना चाहिए, मैंने सही कहा ना। जो सुनने के बाद एंटोनियो खुद को अब शांत करने लगा। उसी वक्त गेट को खुलने के बाहर से गा तक और कहने लगा लॉर्ड एंटोनियो। एक इस तरह की आवाज था। जो सुनने के बाद एंटोनियो उसे अपने हाथ से इशारा करते हुए कहने लगा हम लोग शांत होकर यहाँ पर सोच रहे ये चीज बिल्कुल बकवास है। अगर वो तोयबान के साथ नहीं मिला होता तो फिर उस ड्रैगन शॉट के बारे में जरूर मेंशन नहीं करता। उसी पर एमसी उससे कहने लगा क्या होगा अगर मैंने तुमसे ये कहा मेरे पास वो ड्रैगन शॉट है। जो सुनने के बाद एंटोनियो एमसी का पीठ करते हुए कहने लगा रिडिकुलस। हर किसी को मालूम है वो चीज को तोयबान ने चुरा लिया है और अब तुम क्लेम करो वो चीज तुम्हारे पास है, ये कितना एब्सर्ड है। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते कहने लगा कौन सा चीज यहाँ पर एब्सर्ड है। उन लोगों को मैं बहुत ज्यादा ही पसंद हूँ साहब, उन लोगों ने सिर्फ मुझे इसके बारे में बताया था। जो सुनने में एंटोनियो और भी घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर एंटोनियो घबराते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मैं इसके बारे में अच्छी तरह सोचूं उन लोगों ने कभी मुझे असली चीज को नहीं दिखाया है। ये सोचना हमारे जज में इतना गलती से भरा हुआ है। या तो भी आर्किपिल के जो भाग्य है वो भी आप स्टेक में आ चुका है। उसी पर एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम्हारे पास कोई भी चीज खोने के लिए नहीं है, मैंने सही कहा ना। क्यों ना तुम मेरी बात को अच्छी तरह सुनते हो। जो सुनने के बाद एंटोनियो अपने सीट में बैठते हुए कहने लगा ठीक है मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से सुनूंगा। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा फ्लोटिंग आर्किपेलो के जो मिस्ट्री और लीजेंड है ये सारी चीज शुरू हो रहा है हीरो द क्रीम हिल की स्टोरी के साथ। जो सुनने के बाद एंटोनियो कुछ ज्यादा बेसी आप परेशान होने लगा और अगली पल एंटोनियो अपने द्वार के अंदर से एक बुक को बाहर निकालने लगा जिसे देखने के बाद एमसी कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम्हें इस गल्प के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। जो सुनने के बाद एंटोनियो उस हीरो के बारे में कुछ सोचते हुए कहने लगा हाँ तुम बिल्कुल सही हो। उसने सी ड्रैगन के स्वर पर अपने शोध को घुसा दिया था। जो सी ड्रैगन पूरे के पूरे ओशियन पर राज कर रहा था उस सी ड्रैगन को उसने द लेवरे के अंदर सील कर दिया था। यही हीरो द किमरिन की लीजेंड है। इस एमसी को ये सुनाने के बाद एंटोनियो कहने लगा क्या ये फेरी टेल बिल्कुल सच है। फ्लोटिंग आर्किपेलो को सी के अंदर जो फ्लो कर पा रहा है वो किसी मिस्टीरियस कारण की वजह से, लेकिन वो असल सच नहीं है। किमहिल ने जो ड्रैगन को सील किया तो उस सी के अंदर अभी भी है और जो इमेज बना वो रिलीज कर रहा है जिसके वजह से एक आपदा तोड़ी हो रहा है जिसने इस आइलैंड को भाषा को रखा है और उस ड्रैगन शोध ने उस डिवाइस के अंदर जो सील है उसे मेंटेन कर पा रहा है। वो एक ऐसा मीडियम है जिसने मानव फ्लो को अच्छी तरह स्टेबल कर फ्लो कर रहा है। और फिर एंटोनियो एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा लेकिन जॉब से तोबा ने उसे चुरा लिया है। वहाँ का जो मानव फ्लो है वह पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका है। अगर हम लोग उस ड्रैगन शोध को जल्दी से वापस नहीं ले पाए तो भी शायद वो फ्लोटिंग आर्किपेलो को उसी वो एमसी उसके बात को काटते हुए कहने लगा मुझे लगता है वो अब डूबने वाला है। और फिर अगली बार आर्किपेलो के डूबने के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा वो फिर से उस समुद्र के अंदर डूबने वाला है। और हम लोग एमसी के इमेजिनेशन में देख पाते हैं बहुत सारे इंसान वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। जो सुनने के बाद एंटोनियो घबरा के कहने लगा मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आर्किपेलो के अंदर जितने भी इंसान हैं उन सारे इंसानों का जिंदगी अब दाव में लगा हुआ है। और फिर अपने हाथ को उठाकर कहने लगा अगर तुम्हारे पास सच में ड्रैगन शोध है और तुम उसे हमें वापस दे देते हो हम लोग तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पे बात हुई अपने मन में कहने लगा उसे वापस देना कोई भी असली सोल्यूशन नहीं है। थोड़े बार फिर से उसे किसी भी वक्त चुरा सकता है और उससे भी ज्यादा जरूरी मुझे उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। और फिर अगली बार एमसी अपनी आंखों में किसी शोध के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है इसका मतलब मुझे उस ड्रैगन शोध को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगली बार एंटोनियो सीरियस पे बात हुई एमसी से कहने लगा तो फिर हम लोग हमारे दिल को कंटिन्यू करते हैं। मुझे बताओ तुम्हें अब क्या चाहिए। अगर ये सिर्फ पैसा है हम लोग तुम्हें किसी भी तरह की अमाउंट को दे सकते हैं। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। और उसी पर एमसी अपने मन में कहने लगा मैंने पहले ही हर एक चीज को तैयार कर लिया है। और फिर एमसी अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा एक रास्ता जिससे मैं उस ड्रैगन शोध को अपने पास रख पा सकता हूँ और आर्किपेलो को भी बचा पाऊंगा। और फिर एमसी कोल तो मैं एंटोनियो से कहने लगा तुम्हें सिर्फ मुझे उस फ्लोटिंग आर्किपेलो के अंदर ले जाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद एंटोनियो कुछ ज्यादा घबराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।